दोस्तों, भारतीय सेना में ड्रोन्स का इस्तेमाल होने लगा है ताकि भारतीय सेना दुनिया के साथ कदम मिलाकर चल सके और अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर सके। लेकिन दोस्तों, कभी कभार ऐसी खबरें भी सामने आती हैं जो वाकई में परेशानी में हमें डालती हैं। दरअसल दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना का एक ड्रोन चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया था। और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसलिए भी है क्योंकि ड्रोन पर अगर आपकी निर्भरता किसी दूसरे देश पर है तो आपको ये खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हाल ही में दोस्तों, एक घटना ऐसी हुई है जो बताती है कि ईस्टर्न सेक्टर में भारत का एक ड्रोन चाइना की तरफ चला गया। ऐसे में चाइना तुरंत एक्टिवेट हो गया। उसने इस यूएवी को अपने कंट्रोल में ले लिया। यही नहीं दोस्तों, कंट्रोल करने के साथ साथ उसने बकायदा खुद इस ड्रोन को काफी समय तक ऑपरेट भी किया और वापस भारत भेज दिया। अमूमन ऐसा नहीं होता। बकायदा अगर ड्रोन किसी टेरिटरी में चला जाता है तो वो ड्रोन उनके कब्जे में आ जाता है और फिर वो इससे डेटा निकालने की कोशिश करते हैं। अब इस घटना से आप क्या समझते हैं? इससे तो आप ये समझ सकते हैं कि पीएलए यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी किस तरीके से ड्रोन के डेटा लिंक को रोक सकती है, उसमें अपने हिसाब से मैनिपुलेशन कर सकती है। तो ये क्षमता चाइना के पास आ चुकी है और ये हमारी एक बहुत बड़ी फेलियर यानी कि विफलता को उजागर करती है। यहाँ पर दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी डिपेंडेंसी जो है वो दूसरे देशों पर ज़्यादा है ड्रोन को लेकर। भले ही भारतीय कंपनी ये तब तैयार कर रही हैं, लेकिन अमूमन आप देखिएगा कि भारतीय सेना इजरायली मूल के ड्रोन्स को ऑपरेट करती है। ऐसे में इस ड्रोन का जो भी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, इसके अलावा इसका डेटा लिंक, वो सब इजरायली ओरिजिन है। मतलब इजराइल ने ही इसको तैयार किया हुआ है। हालांकि ये पूरा इंक्रिप्टेड है, मतलब इतनी आसानी से कोई इसे जैम नहीं कर सकता और ना ही इसे हैक कर सकता है। लेकिन कैसे चाइना ने ये कर दिया, ये तो अपने आप में एक बड़ी बात है कि उसने कंट्रोल में भी किया, उसे ऑपरेट भी किया और उसके बाद वापस भेज दिया। तो मतलब साफ हो जाता है कि मौजूदा जो इंक्रिप्शन सॉल्यूशंस हमारे पास है उस पर हमारी जो निर्भरता इजराइल पर है, उसी वजह से यहाँ पर हमारी कमजोरी सामने आई है, जिससे कि आगे भविष्य में बहुत बड़ी टेंशन पैदा हो सकती है। और भारत की ये जो इम्पोर्टेड यूएवी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता है उसे अब समझने और फिर उस पर दोबारा फैसला लेने का वक्त आ गया है। अब आप ये बोलेंगे कि भैया इजराइल और चाइना का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि इनक्रिप्टेड डेटा लिंक होने के बावजूद चाइना ने इसे हैक कर लिया? चाइना ने इसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश भी करी और उसने किया। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो इजराइल है या फिर कोई अन्य देश, उनके शुरुआत में चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। सेम इजराइल ने भी चाइना की काफ़ी मदद करी है। 1980 और 1990 के दशक में अगर आप देखें, थोड़ा आप खंगालते हैं इतिहास को, तो आपको पता चल जाएगा कि इजराइल ने चाइना को शुरुआती ड्रोन प्रोग्राम में बड़ी हेल्प की थी, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। अब चाइना तो आप सब जानते हैं कि आज की डेट में ड्रोन इंडस्ट्री में तो सबसे आगे ही है। उसका विंग लू CS सीरीज के ड्रोन्स आ चुके हैं जिनका वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है और ये सारी चीज़ें उसने इजरायली टेक्नोलॉजी से सीखी है। चाइना इस चीज़ को समझता है कि अगर उसके पास कोई ऐसी नीश टेक्नोलॉजी किसी और देश से आ रही है तो उसकी वो पूरी रिवर्स इंजीनियरिंग कर डालता है, जिससे कि चाइना को आगे एक बड़ा फायदा मिल जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों 1990 की शुरुआत की बात की जाए तो चाइना ने इजराइल से हार्पी ड्रोन खरीदे थे। अब ये बात तो दोनों देशों के बीच तक सीमित थी, बट खबरें तो आई जाती है। लेकिन अमेरिका ने इस चीज़ को उस टाइम ऑब्जर्व कर लिया और उसने तुरंत इजराइल को इस बारे में चेतावनी दी। तो इजराइल ने ये ड्रोन बोला कि वापस कर दो, हम आपके साथ ये डील नहीं करें। लेकिन तब तक चाइना अपना गेम खेल चुका था। चाइना ने इन्हीं ड्रोन के आधार पर अपने कई ड्रोन विकसित किए, जिसमें कि आपका एक ASN 301 ड्रोन भी सामने आता है। इसको अगर आप ढंग से देखें तो ये बिल्कुल इजरायली हार्पी का एक रिवर्स इंजीनियरिंग किया हुआ वेरिएंट है। चाइना इजरायली यूएवी की टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से समझता है और इस घटना ने इस बात को प्रूफ कर दिया है कि चाइना उस हाई लेवल पर पहुंच चुका है जहां से वो भारत के ड्रोन्स को न केवल कंट्रोल कर सकता है बल्कि आगे वो उनमें हेराफेरी भी कर सकता है। हो सकता है कि उल्टा हमारे ही ड्रोन, हमारी जानकारी चाइना तक पहुंचे। तो ये स्थिति युद्ध के टाइम पे तो दोस्तों आपके गले की हड्डी बन सकती है, यानी कि आपकी पूरी खुफिया जानकारी चाइना के पास पूरी आ जाएगी और नतीजा ये होगा कि हमें चाइना के साथ समझौता करना पड़ेगा। ये घटना काफ़ी गंभीर है, इस पर बहुत ज़्यादा विचार किया जाना इसलिए भी ज़रूरी है कि अब वो समय आ गया है जब हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां इस चुनौती को भांप गई हैं और अब इस पर काम करने का वक्त आ गया है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर भारत को अब स्वदेशी यूएवी सिस्टम्स तैयार करने होंगे। मतलब साफ है कि यूएवी का इंक्रिप्शन और डेटा लिंक खुद का होना चाहिए, यानी स्वदेशी होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों विदेशी चीज़ों की जो कमजोरियां हैं वो तो अब जोखिम पैदा करेंगी। ऐसे में भारत को अपनी घरेलू ड्रोन इंडस्ट्री को पावर देनी होगी, उनको समझाना होगा कि भैया इस तरीके के इश्यूज हैं, कैसे इनका निपटारा किया जा सके। ऐसे में अगर भारतीय कंपनियां देश में ही यूएवी टेक्नोलॉजी को बनाती हैं और पूरी तरीके से इनका निर्माण घर पर करती हैं तो इन्हें काफ़ी तेजी से ऑप्टिमाइज, अपग्रेड और
सुरक्षित किया जा सकता है। और शुरुआत में तो लागत बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप खुद की टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हो तो इट विल टेक टाइम, लेकिन ग्रेजुअली दोस्तों ये आपकी कीमतों को भी कम करेगी, यानी कि आपको लो कॉस्ट में इस तरीके के यूएवी सिस्टम्स मिल जाएंगे, जो कि आपकी सुरक्षा को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ आपकी विदेशी निर्भरता को कम करेगा, जो कि अब उजागर हो चुकी है दुश्मनों के सामने। और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत को इस रणनीति को तेजी से लाना होगा। ड्रोन इंडस्ट्रीज के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा कि भैया केवल ड्रोन बनाने का ही फायदा नहीं है, इसके जो ज़रूरी सिस्टम्स हैं उन्हें भी स्वदेशी बनाना है। और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के लिए दोस्तों इस तरीके की चुनौतियां एक्सेप्ट करना एक गर्व की बात होती है। वो R&D करते हैं, दिन रात ये सोचते हैं कि किस तरीके से इन चुनौतियों से निपटा जा सके। इसीलिए दोस्तों आज वो वक्त आ गया है जब ये खबर सामने आ गई है कि चाइना ने किस तरीके से ड्रोन को अपने कब्जे में लेकर उड़ा फुड़ा कर वापस भेज दिया। तो आप समझिए कि उसने पूरा डेटा इनसे निचोड़ लिया होगा, उसके बाद इसे फिंगर टिप्स पे उड़ाकर वापस भेज दिया। तो ऐसे में हमारे विरोधियों को हमारी कमजोरी का पता चल गया है, लेकिन अब उन कमजोरियों पर काम किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज इन सब चीज़ों को तैयार करके एक बड़ा जवाब दे सकती हैं इंटरनेशनल लेवल पर। फिलहाल इस बारे में दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएगा। मैं के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।